बैटमैन अपनी नींद को बढ़िया से लेकर खतरनाक तरीकों से मैनेज करता है। ट्रिक थ्योरी चैनल में आपका स्वागत है, जहां मैं अपनी विज्ञान की डिग्रियों का इस्तेमाल करके हमारे पसंदीदा किरदारों के पीछे के असली विज्ञान का विश्लेषण करता हूं, जिन्हें शुरू से ही इसकी जरूरत नहीं थी। बैटमैन पर अनगिनत काम है जो वह खुद पर लादता है, जिसमें हर रात गॉथम सिटी की गश्त, तरह तरह के मामलों का अध्ययन और समाधान, प्रशिक्षण सत्र, बोर्ड मीटिंग्स, प्रेस इवेंट्स और जस्टिस लीग की मीटिंग्स शामिल हैं, जिससे यह लगभग असंभव प्रतीत होता है कि वह कभी पूरी रात की नींद ले पाए, कम से कम अगर वह सामान्य रूप से सो पाता। इसके बजाय बैटमैन की नींद का कार्यक्रम काफी अनियमित से लेकर बेहद कम दिखाया गया है, और मेरा मतलब है कि कई कॉमिक्स और शो जैसे कि बिवेयर्ड बैटमैन दिखाते हैं कि वह औसतन रोजाना लगभग 4 घंटे की नींद लेता है, जबकि वह एक विशेष उच्च प्रोटीन आहार का उपयोग करता है जिसमें सारे अनाज, ब्रोकोली और प्रयोगात्मक मस्तिष्क बढ़ाने वाली दवाइयां शामिल होती हैं, जिसे कोई भी 5 सेकंड में गटकना चाहेगा। अंततः उसे ज्यादातर दिनों में कम सोने की अनुमति देता है, इससे पहले कि वह अंततः ढह जाए। एक ढाना जिसका उसने चतुराई से एक तरीका निकाला है, जिससे वह दिन के किसी भी समय 24/7 सतर्क रह सकता है। तो जब गॉथम या जस्टिस लीग स्तर का कोई खतरा फूट पड़ता है, वह कभी भी काम पर सोता हुआ नहीं पकड़ा जाता। उसने अपनी नींद को प्रबंधित करने के लिए जो चतुर और वैज्ञानिक रूप से अध्ययन किया गया लेकिन उच्च जोखिम वाला तरीका अपनाया है, वह क्या है? सामान्यतः बैटमैन का दिन ब्रूस वेन के रूप में काम करते हुए बीतता है। दिन में वेन एंटरप्राइजेस का प्रबंधन, प्रेस इवेंट्स, चैरिटी में भाग लेना और कभी कभार अपनी प्लेबॉय छवि बनाए रखने के लिए हॉट डेट पर जाना। फिर जैसे ही रात होती है, हम उसे केप और काउ पहनते हुए देखते हैं। जैसा कि गॉर्डन ने बैटमैन के काम पर पहले साल में उल्लेख किया है, वह आधी रात से सुबह 4 बजे के बीच काम करता है। और जैसा कि हम बैटमैन बिगिंस जैसी फिल्मों में देखते हैं, ब्रूस को उसके प्रारंभिक वर्षों में दोपहर के आसपास तक सोते हुए दिखाया गया है। और यदि हम मान लें कि उसे बैटकेव में वापस जाने, नहाने, खाने और सोने में पूरा 1 घंटा लगता है, तो हम यह मान सकते हैं कि ब्रूस सुबह 5 बजे से दोपहर तक लगभग 7 घंटे की नींद लेता है। लेकिन यह सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि जल्द ही एक अधिक अनुभवी बैटमैन को दिन और रात में अधिक काम करते और कम सोते हुए दिखाया गया है। जैसे जैसे वह जस्टिस लीग के भीतर काम करना शुरू करता है, दिन और रात में मिशनों पर जाता है, इस दौरान ब्रूस वेन के रूप में अपने कर्तव्यों को संभालता है और गॉथम पर बल्कि पूरी दुनिया पर नजर रखता है। तो वह यह कैसे करता है? वह सीखता कैसे है कि दिन में महज 3 या कभी कभी तो सिर्फ 2 घंटे ही सोए? आखिरकार वह भी एक इंसान है, एक ऐसा इंसान जिसे जागे रहने के लिए एक बड़ी ट्रिपल लेट कॉफी पीनी पड़ी और बच्चों का गाना बजाना पड़ा। एक बात जो मदद करती है वह यह है कि उसे रोजाना ब्रूस वेन के रूप में लगातार उपस्थितियां दर्ज नहीं करानी पड़ती। यह कि उसकी भूमिका वेन एंटरप्राइजेज में और सार्वजनिक उपस्थितियां भी अधिकतम अवसरों पर होती हैं। और जब वह गॉथम में स्थापित हो गया, तो वह हर रात बैटमैन के रूप में बाहर नहीं जाता, जितना कि वह जब भी जरूरत होती है तब बाहर जाता है। ब्रूस के इस जीवन रक्षक हिस्से को कैसे पार किया जाता है, इसे समझने के लिए हमें पहले यह समझना होगा, नींद वास्तव में क्या करती है, बैटमैन को यह क्यों चाहिए और इसलिए वह इसके साथ कैसे खेल सकता है। नींद मौलिक रूप से वह समय है जब आपका मस्तिष्क एक घर की सफाईदार की भूमिका निभाता है। हालांकि हमें यह नहीं पता कि हमारे शरीरों को वास्तव में नींद क्यों चाहिए। हमें यह पता है कि इस समय के दौरान हमारा मस्तिष्क अपनी चेकलिस्ट निकालता है, पूरे शरीर के सेलुलर मरम्मत के माध्यम से गुजरता है, क्षतिग्रस्त ऊतकों को ठीक करने के लिए नए प्रोटीनों का संश्लेषण करता है और उसे साफ करता है, जिसे न्यूरोक्चरबेज कहा जाता है। यानी वह अपशिष्ट उत्पाद और विषैले पदार्थ जो हमारे मस्तिष्क में जमा हो जाते हैं, जो आपकी सोचने की क्षमता में बाधा डालते हैं और लगभग कुछ भी करने में बाधा डालते हैं। लेकिन शायद नींद का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह एकमात्र समय है जहां आपका मस्तिष्क नई जानकारी को प्रसंस्कृत करता है। यह सीखता है, अनुभवों को स्मृतियों में समेटता है और अंततः अगर आप कुछ सीखने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे गणित या एक बैकफ्लिप, तो यह वह समय है जहां आपका मस्तिष्क उसे सीखने के लिए आवश्यक न्यूरल कनेक्शन बनाता है जो आपने वास्तव में उसे सीखने के लिए किया है। वह खराब कनेक्शनों को हटाता है जो आपको गलतियां करने पर मजबूर करते हैं। बैटमैन प्रशिक्षण और हल्क बस्टर इंजीनियरिंग से लेकर मंगल ग्रह की कथाओं तक सब कुछ पढ़ता है, बिना आराम किए नहीं रह सकता। अगर ब्रूस सोना पूरी तरह से छोड़ दे तो वह एक बड़ी
समस्या में पड़ जाएगा। नींद से वंचित व्यक्ति नए कार्य सीखने, नई जानकारी को संसाधित करने, यहाँ तक कि उपस्थित दिखने में भी बहुत खराब प्रदर्शन करते हैं। दिमाग अपने विषाक्त पदार्थों को धोने के लिए पर्याप्त समय नहीं पाता। बीटा एमिलॉइड जमा होने लगता है, जिससे दिमागी प्लाक के गुच्छे बनते हैं, आपको बेहद भुलक्कड़ बनाते हैं, सोचने की क्षमता को नष्ट करते हैं और आपको अल्जाइमर जैसी बीमारियों की ओर धकेलते हैं। ब्रूस के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह नहीं थी कि वह अपने दिमाग को पर्याप्त नींद दिलाने का समय कैसे निकाले, बल्कि यह थी कि वह नींद के कुछ खास चरणों, खासकर तीसरे चरण N3 या गहरी नींद और चौथे चरण जिसे रैम रैपिड आई मूवमेंट कहते हैं के लिए पर्याप्त समय कैसे निकाले। जब आप सोते हैं तो आप N1 से गुजरते हैं, जहां आप वास्तव में सो जाते हैं, फिर अगले 3 चरणों को 90 मिनट के चक्रों में दोहराते हैं, जिसमें N2 होता है, जहां आपकी मांसपेशियां और ढीली होती हैं और आपका तापमान गिरता है जैसे ही आप गहरे N3 चरण में प्रवेश करते हैं, जहां आपका शरीर मूल रूप से खुद को पुनर्स्थापित करता है और फिर प्रवेश करता है। रेम में प्रवेश करते हैं, जहां आप सपने देखते हैं और आपकी मानसिक सफाई होती है। अगर ब्रूस केवल 4 घंटे सोने के लिए कहा जाता है, तो इससे उसे कम से कम इस चक्र को 2.5 बार तो जरूर पूरा करने की अनुमति मिलेगी। और हाँ, ब्रूस उन दुर्लभ व्यक्तियों में से एक हो सकता है जिनके पास एक अनोखा ADRB1 म्यूटेशन होता है, जो वास्तव में किसी को केवल 4 घंटे सोने की अनुमति देता है, जिससे उनका दिमाग जागने में और अधिक समय तक जागे रहने में आसानी होती है, बिना नींद की कमी के प्रभावों को झेले। कुछ ऐसे व्यक्ति तो और भी लंबी उम्र जी सकते हैं। बात तो यहीं खत्म हो जाती है, पर बैटमैन होने के नाते उसने यहीं रुकने का नाम नहीं लिया और सब कुछ 1 या 5 कदम आगे ले जाने का फैसला किया, एक बहुत अधिक खतरनाक पॉलीफेजिक शेड्यूल को चुनते हुए। जैसे मैं अपनी एनाटॉमी ह्यूमन कैडेवर लैब की अंतिम परीक्षा की तैयारी करते समय कम नींद के साथ फ्लर्ट करने के बारे में सोच रहा था, बैटमैन ने कुछ ऐसा महारत हासिल कर लिया है जिसे विज्ञान अभी समझना शुरू कर रहा है। वह है पॉलीफेजिक सोना। जब कोई व्यक्ति एक बार प्रतिदिन या मोनोफेजिक नींद के शेड्यूल को कई सत्रों में बांट देता है, जैसे कि कोई केवल एक बार में 3 घंटे सोता है, उसके बाद 320 मिनट के सत्र दिन भर में फैले होते हैं, कुल मिलाकर 4 घंटे की नींद, जिसे एवरीमैन शेड्यूल कहते हैं। ट्राइफेजिक नींद, जहां कोई व्यक्ति दिन में 3 बार 1.5 घंटे के लिए सोता है, या वह शेड्यूल जो हमारे उग्र अरबपति का ध्यान सबसे ज्यादा खींच सकता है, वह है द विंची या उबरमैन नींद का शेड्यूल, जहां एक व्यक्ति दिन भर में 620 मिनट की झपकियां लेता है, कुल मिलाकर अधिकतम 2 घंटे की नींद। इस नींद के शेड्यूल के साथ ब्रूस के लिए जरूरी मात्रा में N3 गहरी नींद और रेम नींद पाना संभव नहीं होगा। ये नींद के अंतिम चरण होते हैं और जितना अधिक समय आप सोते हैं, उतने ही लंबे ये चरण होते जाते हैं। जो कोई दिन भर में छोटी छोटी झपकियां लेता है, उसका शरीर फिर भी जो कुछ भी संभव हो उसे निचोड़ने की चाहत रखेगा और यहाँ तक कि उसे प्राथमिकता भी देगा। वे फिर भी उन बहुत जरूरी N3 और रेम चरणों में पहुंच जाएंगे, बशर्ते कि वे उतने लंबे नहीं चलते जितना उनका शरीर नए छोटे शेड्यूल के अनुकूल हो जाता है। जब बैटमैन आखिरकार कुछ आंख लगाता है, उसका शरीर जल्दी और अधिक कुशलता से रेम नींद में प्रवेश करता है। ब्रूस को रखनी चाहिए यह सावधानी कि इन 20 मिनट की झपकियों में से अधिकांश, यदि सभी नहीं, हर दिन एक ही समय पर होनी चाहिए, ताकि उसकी कुल नींद की कुशलता को अधिकतम किया जा सके। यह एक समस्या है जो दिन के समय उसके शेड्यूल के साथ ठीक होती है, लेकिन रात को वह कम पड़ सकता है, क्योंकि उसे कभी नहीं पता कि वह गुफा से कब बाहर भागना पड़ेगा। बैटमैन के पास इस समस्या को हल करने के लिए एक अद्भुत विचार था। जितना अजीब बैटमैन का नींद का शेड्यूल हो सकता है, लगता है कि ब्रूस का नींद का शेड्यूल जैसे जैसे वह बैटमैन होने में अधिक अनुभवी होता गया और भी अधिक बदल गया, क्योंकि वह कुछ बहुत अधिक प्रयोगात्मक करने लगा, जिसे माइक्रो स्लीप कहा जाता है। यहाँ बैटमैन, चाहे वह अपनी कुर्सी पर बैठा हो, किताब पढ़ रहा हो, बैक कंप्यूटर पर केस फाइलें देख रहा हो, जानबूझकर 15 सेकंड के लिए या अक्सर बहुत कम समय में बेहोश हो जाता है और फिर तेजी से होश में आकर काम करना जारी रखता है, मानो कुछ हुआ ही न हो। उसका दिमाग बस यादृच्छिक रूप से ब्रेक लेने का फैसला करता है और चेकआउट कर लेता है।
वह जाग रहा है लेकिन उसका दिमाग N3 और REM नींद में है। अगर कभी आपने क्लास के बीच में सिर हिलाते हुए जागना अनुभव किया है तो वह माइक्रो स्लीप है। ज्यादातर लोगों को इसका एहसास नहीं होता, लेकिन यह अनंत काल तक किसी के लिए करना लगभग असंभव है। ब्रूस वेन के रूप में बैटमैन के शेड्यूल में रात्रि की आदतें हैं और भारी शारीरिक और मानसिक क्रियाकलापों को ध्यान में रखते हुए एक उबरमैन के लिए इसे पूरी तरह से रिकवर करना मुश्किल होगा। बैटमैन की अंतिम नींद की दिनचर्या उसके अधिक अनुभवी वर्षों में उसके लिए सहायक होगी, जहां वह एक अधिक पॉलीफेजिक दिनचर्या का पालन करता है। वह जितना संभावना है और जितना वह महसूस करता है कि वह बच सकता है। लेकिन अगर यह सब ज्यादा दिलचस्प नहीं था तो मैंने एक दिलचस्प तथ्य आखिर के लिए बचा के रखा है। ब्रूस अपनी नींद की जरूरत को कम करने का एक तरीका यह है कि वह विशेष ध्यान अभ्यास के जरिए एक ऐसी स्थिति में प्रवेश करता है जिसे NSDR या नॉन स्लीप डीप रेस्ट कहा जाता है, जिसमें सामान्य नींद के कुछ लाभ होते हैं और शायद इससे उसकी नींद का समय भी कम हो जाता है जब वह बाहर जाकर अपनी प्लॉट आर्मर से भी ज्यादा वजन उठाता है, जैसा कि हम इस वीडियो में बैटमैन की अविश्वसनीय शक्ति के विज्ञान को देखेंगे। हालांकि ध्यान रखें कि ये सिर्फ एक चतुर चाल है। अगले वीडियो में मिलते हैं।